पाकिस्तान के सोशल मीडिया के सबसे बड़े सहाफी इमरान रियाज का सौदा कर दिया गया है। इमरान रियाज को अफगानिस्तान भेज दिया गया है। जान का सौदा क्यों किया गया, किसने किया, कितने रुपयों, कितने मिलियन डॉलर्स के एवज किया गया, मामलात क्या थे, अफगानिस्तान की कहानी क्या है, मोबाइल नंबर कहां से ट्रेस हुए, बहुत सी चीजें आज आपके सामने रखूंगा। मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हमने ये सुना कि कल एक समाअत हुई, 19 दिन बाद इमरान रियाज के केस पर एक मरतबा फिर समाअत हुई। वहां पर आईजी पंजाब गए, उन्होंने बताया कि इमरान रियाज कहां पर हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें रखी सामने। उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे सीनियर कोलीग समी इब्राहिम साहब इस वक्त बाजियाब हो चुके हैं। अगर समी इब्राहिम साहब बाजियाब हो चुके हैं तो उसी अदारे से मुंसलिक, उसी आइडियालॉजी को फॉलो करने वाले इमरान रियाज अभी तक बाजियाब क्यों नहीं हुए? क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो वॉच डॉग वालों ने कहा था कि इमरान रियाज पर तशद्दुद हुआ? और जो परसों मैंने उसके वकील अजहर सदीक का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि इमरान रियाज पर तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। उससे पहले शाहीन सबाई ने कहा कि इमरान रियाज कोमा में चला गया। उसके बाद उनकी एक करीबी दोस्त उन्होंने ये लिखा कि इमरान रियाज को जंजीरों में जकड़ा गया है। और अब जब वॉच डॉग ने इतला दी है कि इमरान रियाज तशद्दुद के बाद हदशा ये है कि कत्ल कर दिए गए हैं। और फिर आईजी पंजाब ने जब अफगानिस्तान की गेम चलाई तो हदशात बहुत उठे। इमरान रियाज के चाहने वाले, उनकी फैमिली और उनके अजीज व कारब के दिल पर छुरियां चली और उन्होंने फैसला किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने सवाल उठाए कि हम कहां पर खड़े हैं। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, एक जमहूरी मुल्क में हैं, एक इस्लामी मुल्क में हैं, एक फलाही इस्लामी रियासत में मौजूद हैं, जहां पर हमें आज़ादी के साथ बोलने का, आज़ादी के साथ घूमने का हक हासिल है, जहां पर हमें एक हक हासिल है कि हमें एक राइट टू प्राइवेसी दिया जाए, हमें हक है कि हमें राइट टू स्पीक दिया जाए, हमें हक है कि जहां पर हमें राइट टू मूवमेंट दिया जाए। मगर बदकिस्मती से इस बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम में हमें ये तीनों हक हासिल नहीं, हमें इंसानियत के बुनियादी हकूक हासिल नहीं। हमारे मुल्क में 80% आबादी बुनियादी इंसानी हकूक की भी वो अचीव नहीं कर पा रहे। वो इस वक्त एक इंतहाई पसमानदगी की जिंदगी गुजारे। और एन उस वक्त में जब आपको बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने अपना इमेज बिल्ड करना होता है, आप डिजिटल मीडिया जो कि पूरी दुनिया में हैसियत रखता है, उसके सबसे बड़े सहाफ़ी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेटिंग लेते थे, उनकी एक एक वीडियो मिलियंस में जाती थी, आपने उन्हें गायब कर दिया, उन्हें आपने अबडक्ट कर दिया, आपने उन्हें जेल के अंदर से उठाया और फिर ले गए। और फिर मज़ा तो तब आया जब इमरान रियाज के वकला ने अपना मुलज़म आईजी पंजाब बना दिया और कहा कि हम किसी और एजेंसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। और फिर साथ ये भी जो है वो बड़े धीमे अंदाज में कह दिया कि हम इमरान रियाज की जान के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी कॉल और फेल से उसकी जान को नुकसान पहुंचे। और फिर आईजी पंजाब ने आज कहा कि इमरान रियाज के इस अगवा में, इमरान रियाज की इस अबडक्शन में अफगानिस्तान के नंबर इस्तेमाल हुए। और बदकिस्मती से हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि हम अफगानिस्तान के नंबर्स को ट्रैक कर सकें, मगर उनकी लोकेशन अब भी अफगानिस्तान की है। तो अब एक रंग नया देने की कोशिश की गई, अब कहानी नई बनाने की कोशिश की गई। तो शायद तालिबान इसके पीछे हैं, शायद इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लॉबी है, या इसके पीछे कोई और लोग हैं। तो सवाल फिर भी एक ही पैदा होता है कि आईजी पंजाब आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन से, आपकी अदालत से, आपकी जेल से इमरान रियाज को काला डाला लेकर गया था। वो डाला किसका था, वो कौन था, वो कौन और क्यों और कहां लेकर गया? इमरान रियाज के वकला कहते हैं हम सब जानते हैं। आप उनसे पूछते क्यों नहीं कि वो क्या जानते हैं? अगर आप उनसे पूछ नहीं पाते तो साबित हो चुका है आप एक इंतहाई अहल, नालायक और एक नकट्टू इंसान हैं। आप में केस सॉल्व करने की सलाहियत नहीं, और आपके लिए अपने मौक़िफ़ पर खड़े होने की, आपके लिए अपनी ज़ुबान पर खड़े होने के लिए, और आपके पास आइन और कानून के लिए खड़े होने की कोई हिम्मत और कोई मॉरल एथिक्स आपके पास नहीं है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा।